हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का ताइक्यू कैफे का व्हाट्सएप वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक अपने स्टडी में बैठकर लैपटॉप पर ईमेल्स चेक कर रहा होता है। जंगकुक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो अपने बड़े भाई के साथ रहता है, क्योंकि बहुत ही पहले उनके माँ बाप गुजर चुके थे और अब वो दोनों अकेले ही रहते हैं। जैसे ही जंगकुक अपना ईमेल्स चेक कर ही रहा होता है कि किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक करता है और वो कहता है अंदर आ जाइए। उसके बाद ही एक लड़का मासूम से दिखने वाला, बहुत ज़्यादा क्यूट आंखें वाला अंदर आता है और कहने लगता है, मास्टर आपको जीन मास्टर ने बुलाया है डिनर के लिए, जल्दी से आ जाइए। इसके बाद ही जंगकुक थोड़ी देर तक उसे देखता ही रहता है और फिर कहने लगता है, हाँ ठीक है मैं आता हूँ, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा, तुम जाकर जीन से कह देना। वो लड़का जी हाँ मास्टर कहकर घूमकर जा ही रहा था कि जंगकुक नोटिस कर लेता है कि उसके हाथ में एक बहुत बड़ा स्पून है और वो पूछने पर मजबूर हो जाता है कि रुको जरा सा तुम यहाँ पर। और फिर वो लड़का जाते जाते रुक जाता है और पीछे मुड़कर कहता है, जी मास्टर। तो जंगकुक कहने लगता है, तुम्हारे हाथों में वो बड़ा सा स्पून क्यों है, तुम यहाँ पर स्पून लेकर क्यों आए थे। उसके बाद ही वो लड़का कहने लगता है, मास्टर जीन मास्टर ने मुझे ये स्पून दिया था और कह रहे थे अगर आप डिनर के लिए अभी के अभी नीचे नहीं आए तो। इतना कहकर वो लड़का डरकर चुप हो जाता है। उसके बाद ही जंगकुक अपने सीट से उठ जाता है और धीरे धीरे उस लड़के की ओर बढ़ने लगता है और कहने लगता है, जीन ने तुमसे क्या कहा, हाँ अगर मैं नहीं आया तो क्या। उसके बाद वो लड़का और भी ज़्यादा डर जाता है और पीछे पीछे जाने लगता है। जंगकुक उसके और भी ज़्यादा करीब आने लगता है। उन दोनों के बीच में बहुत कम ही इंच का गैप होता है। तभी वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो देखने के बाद जंगकुक खुद ही पीछे हट जाता है और देखकर हंसने लगता है और कहने लगता है, अपना चेहरा ज़रा सा देखो, तुम कितने ज़्यादा डर गए हो, तुम्हारा चेहरा कैसे बन गया है। उसके बाद ही वो लड़का कुछ नहीं कह पाता, सिर्फ जंगकुक को पुश करता है और दौड़ते हुए नीचे चला जाता है। नीचे जाते जाते वो लड़का खुद को कंट्रोल करता है और जिन को जाकर कहने लगता है, जंगकुक मास्टर ने कहा कि वो नहीं आएंगे, उन्हें अभी भूख नहीं है, वो थोड़ी देर बाद आएंगे। उसके बाद ही जिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, हमेशा वो ऐसे ही करता रहता है। जिन इतना कहता ही है कि तभी जंगकुक वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है, इतना ज़्यादा गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ चुका हूँ ना ही हूँ, हम मिलकर डिनर करते हैं। इतना कहकर जब जंगकुक जिन के गाल पर किस कर देता है तो जिन कुछ कह नहीं पाता और स्माइल कर कर थोड़ा सा शर्मा जाता है। उसको शर्माते हुए देखकर जंगकुक कहने लगता है, क्या हुआ जिन ह्यूंग, आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं, क्या नामजुन ह्यूंग ने आपके साथ कुछ किया है या फिर कुछ कहा है। ये सुनते ही जिन थोड़ा सा चिढ़ जाता है और कहने लगता है, बदमाश तुम आजकल बहुत ज़्यादा बदमाश होने लगे हो। ये कहकर जिन जंगकुक को मारने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, स्टॉप ह्यूंग स्टॉप, मुझे दर्द हो रहा है, आप इतना मार क्यों रहे हैं मुझे, मैं तो बस आपको थोड़ा सा चिढ़ा रहा था। उसके बाद ही जिन कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा बदमाश होने लगे हो, नॉटी होने लगे हो आजकल। उसके बाद ही जंगकुक कहने लगता है, चलिए हम खाना खाते हैं, आप मुझे मारिए मत। कुछ दिनों बाद जंगकुक ऑफिस से लौटता है और जोर जोर से रोजी आंटी चिल्लाने लगता है। ताह्युन भागते हुए आता है और कहने लगता है, मॉम घर पर नहीं है, वो कुछ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गई हुई है और जिन मास्टर भी नहीं है, वो भी कुछ काम से बाहर गए हुए हैं। आपको अगर कुछ चाहिए तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं करने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद ही जंगकुक थोड़ा सा देखता है और कहने लगता है, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ सकते हो। उसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है, जी हाँ, और जल्दी से किचन में भाग कर जाता है और एक गिलास पानी लेकर आ जाता है। जैसे ही ताह्युन जंगकुक को एक गिलास पानी देने ही वाला होता है कि वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है और आधा गिलास पानी नीचे ही गिर जाता है। वो जल्दी से कहने लगता है, सॉरी सॉरी मास्टर सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी जाता हूँ और फिर से एक गिलास पानी लेकर आता हूँ। तो जंगकुक उस ग्लास को पॉइंट करते हुए कहने लगता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये ग्लास मुझे दे दो, इतना पानी काफ़ी है मेरे लिए। उसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है, तो फिर ठीक है, मैं इसे साफ़ कर देता हूँ। जंगकुक कहता है, पहले मुझे ग्लास पानी दे दो और फिर तुम इसे साफ़ कर लेना। उसके बाद ही ताह्युन उसे जैसे ही पानी का ग्लास पास करने ही वाला होता है, ताह्युन का पैर नीचे गिरे पानी पर गिर जाता है और ताह्युन फिसल जाता है और जाकर जंगकुक के गोद पर गिर जाता है। जंगकुक ताह्युन के कमर को पकड़ा हुआ होता है और दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में खो गए होते हैं और उन दोनों को
पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है। वो दोनों ही कुछ अलग ही वर्ल्ड में पहुंच गए होते हैं कि तभी अनकॉन्शियसली जोंगकुक ताह्युन के पीठ को रफ कर देता है और ताह्युन फिर से रियलिटी में लौट आता है और उसे पता चल जाता है कि ये सब क्या हो रहा है और वो तुरंत उठकर किचन में भागने लगता है। जोंगकुक उसे देखकर थोड़ा सा शर्मा जाता है और स्माइल करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही जिन और रोजी भी लौट आते हैं और डिनर का टाइम हो चुका होता है। जैसे ही जिन और जोंगकुक बैठकर डिनर कर ही रहे होते हैं कि डिनर के बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, ताह्युन क्या तुम मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लेकर आ सकते हो मेरे रूम में खाने के बाद। उसके बाद ही जिन कहने लगता है, ये क्या तुम्हारा नौकर है, तुम्हें ऐसे उससे बात नहीं करनी चाहिए जोंगकुक। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम रोजी आंटी से कह सकते हो, लेकिन तुम इस तरह से ताह्युन को ऑर्डर नहीं दे सकते। उसके बाद ही जोंगकुक कुछ नहीं कहता और उठकर अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही ताह्युन एक कप कॉफ़ी लेकर जोंगकुक के रूम में एंटर होता है तो तभी जोंगकुक अपने वॉशरूम से बाहर निकलता है और जोंगकुक एक टॉवल में होता है। उसके बाल गीले होते हैं और उसके बालों से पानी की बूंदें बह रही होती हैं जो कि उसके सिक्स पैक्स ऐप के ऊपर से जा रही होती है। वो सब देखकर ताह्युन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बहुत ज़्यादा नीचे देखने लगता है और आंखें बंद करने लगता है। तभी जोंगकुक उसके बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है और वो दोनों के बीच में सिर्फ कुछ ही इंच का गैप रह जाता है। जोंगकुक कहने लगता है, तुम नीचे क्यों देख रहे हो, नीचे देखना क्या इतना पसंद है तुम्हें। उसके बाद ही ताह्युन समझ जाता है कि जोंगकुक क्या कहना चाहता है और ताह्युन तुरंत ही जोंगकुक के आंखों में देखने लगता है और कहने लगता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपकी कॉफ़ी आपके साइड टेबल पर रख दी है, क्या मैं अभी जा सकता हूँ। उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ताह्युन कहने लगता है, आपको मुझसे क्या बात करनी है मास्टर। उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, मैं उस दिन के लिए तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें डरा दिया था ना। उसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है, इट्स ओके मास्टर, सॉरी तो मुझे आपसे कहनी चाहिए आज के लिए। उतना कहकर ताह्युन चुप हो जाता है। जोंगकुक सब कुछ समझ जाता है और थोड़ी देर बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम मुझको लाइक करते हो ताह्युन। उसके बाद ताह्युन कुछ नहीं कह पाता लेकिन उसके गाल बहुत ज़्यादा पिंक होने लगते हैं और ताह्युन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। ये सब देखकर जोंगकुक समझ ही गया होता है कि ताह्युन कहीं ना कहीं उसे लाइक करता है और तभी ताह्युन अपना फेस को टर्न कर देता है और कुछ कह नहीं पाता। उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, ताह्युन क्या तुम मुझे सचमुच लाइक करते हो। ताह्युन और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और हंसकर वहाँ से चला जाता है। उसके अगले ही दिन जोंगकुक जिन के स्टडीज़ में जाता है और हिचकिचाते हुए अंदर जाकर कहने लगता है, जिन ह्यूंग मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिन अपना कुछ फाइल देख रहा होता है और तभी कहने लगता है, हाँ जोंगकुक कहो, मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, जिन ह्यूंग मुझे दरअसल आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिन उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, हाँ मैंने कहा ना, तुम कह सकते हो, मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, जिन ह्यूंग, और जिन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और कहने लगता है, अरे कहो ना, अब कह भी दो। उसके बाद ही जोंगकुक खुद को रोक नहीं पाता और एक ही सांस पे कहने लगता है, जिन ह्यूंग मैं ताह्युन से प्यार करता हूँ। उसके बाद ही जिन पहले तो फ्लो में इट्स ओके कह देता है और फिर रियलाइज़ करता है कि अभी जोंगकुक ने क्या कहा। जब वो रियलाइज़ कर लेता है तो वो कहने लगता है, क्या तुमने अभी क्या कहा, तुम किससे प्यार करते हो। जोंगकुक फिर से दोहराता है, मैं ताह्युन से प्यार करता हूँ। तो उसके बाद ही जिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम एक मेड के बेटे से प्यार करते हो, तुम अपना स्टैंडर्ड देखो और उसका स्टैंडर्ड देखो, तुमने क्या सोचकर ये सब कहा मुझसे। उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, मेरे लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता। जिन कहने लगता है, लेकिन तुम्हारे लिए मैटर करे या ना करे, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तुम अपना स्टैंडर्ड तो देख लो जोंगकुक। ये कहकर जिन वहाँ से चला जाता है और जोंगकुक रोते रहता है और थोड़ी देर रोने के बाद जोंगकुक अपने रूम में जाकर सो जाता है। कुछ दिनों तक तो जिन और जोंगकुक बातें भी ठीक से नहीं करते, लेकिन कुछ ही दिनों बाद संडे का दिन होता है और जिन नामजुन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए गया होता है और रोजी आंटी भी अपने एक रिलेटिव के घर चली गई होती है। पूरे घर में सिर्फ ताह्युन और जोंगकुक ही होते हैं। जब ताह्युन जोंगकुक को सुबह सुबह उठाने के लिए उसके रूम में जाता है तो देखता है कि जोंगकुक बहुत ज़्यादा क्यूटली सोया हुआ होता है। जोंगकुक को सोया हुआ देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके पास जाकर थोड़ी देर उसे देखता ही रहता है और फिर उठाते हुए कहने लगता है, मास्टर प्लीज़ आप उठ जाइए, मैंने खाना बना दिया है। उतना कहते ही जोंगकुक थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं करता, ना ही वो थोड़ा सा भी कुछ रिएक्शन देता है। जोंगकुक को फिर से ताह्युन बुलाने लगता है मास्टर मास्टर कहकर, लेकिन
जोंगकुक थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं करता है। उसके बाद ही ताह्युन अपने हाथों से जोंगकुक के गाल को टच करने लगता है और कहने लगता है, मास्टर क्या आप सुन रहे हैं, उठ जाइए। पर फिर उसे छूने के बाद ही ताह्युन को पता चल जाता है कि जोंगकुक को बहुत ज़्यादा बुखार है, उसका बॉडी एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म है। वो सब देखने के बाद ताह्युन थोड़ा सा घबराता तो है, लेकिन जल्द से जल्द जाकर एक पानी का बाउल ले आता है और उसके साइड टेबल पर रख देता है और एक गीला कपड़ा ले आता है और उस गीले कपड़े से जोंगकुक के सर पर पट्टी करने लगता है और बहुत टाइम पट्टी करते करते दिन भर वहीं पर बैठा रहता है। शाम को जब जिन और नामजून घर लौटते हैं तो देखते हैं कि घर में कोई भी नहीं है। जब वो दोनों जोंगकुक के बेडरूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि ताह्युन नीचे ही बैठा बैठा जोंगकुक के बेड पर सर रखकर जोंगकुक के पास ही सो गया है और जोंगकुक भी बेड पर लेटा लेटा आराम से सो रहा है और उसके सर पर एक गीली पट्टी रखी हुई है और साइड टेबल पर एक पानी का बॉल भी रखा हुआ है। वो सब देखकर वो सब कुछ समझ जाते हैं और फिर जिन जोंगकुक के पास जाकर बैठ जाता है और बैठकर जोंगकुक को थोड़ा देखता है और फिर ताह्युन को देखने लगता है। उतने में ही नामजून जिन के पास जाता है और जिन के कंधों पर हाथ रखकर कहने लगता है, जिन, ताह्युन बहुत अच्छा लड़का है और मुझे लगता है कि तुम्हें उन दोनों को पास आने से नहीं रोकना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे को शायद सचमुच बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हें शायद उनके बीच में नहीं आना चाहिए। उसके बाद ही जिन वो सब सुनकर उसके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आने लगते हैं और वो नामजून को हक कर लेता है। नामजून भी हक करता है और फिर समझाते हुए जिन से कहने लगता है, इट्स ओके जिन। उतने में ही वो सब आवाज़ सुनकर जोंगकुक उठ जाता है और पूछने लगता है, जिन ह्यूंग आप क्यों रो रहे हो। उसके बाद ही जिन कहने लगता है, कुछ नहीं, ऐसे ही बस। और जोंगकुक कहने लगता है, क्या हुआ बताओ प्लीज़। इसके बाद ही जिन कहने लगता है, सॉरी जोंगकुक, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, मुझे उतना नहीं चिल्लाना चाहिए था और किसी को ऐसे फाइनेंशियल स्टैंडर्ड के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। तुम दोनों एक साथ हो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जिन को हक करने लगता है। जिन भी उसे हक करता है और कहने लगता है, आई एम सॉरी जोंगकुक। उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, इट्स ओके ह्यूंग, और दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। इतना सब होते ही ताह्युन का भी नींद खुल जाता है और वो आंखों को मलते हुए उठता है और कहने लगता है, जोंगकुक क्या तुम ठीक हो। और फिर खुद के ही सेंटेंस को ठीक करते हुए कहने लगता है, मास्टर क्या आप सही है। उसके बाद ही जोंगकुक ताह्युन के पास जाता है और ताह्युन को अपनी ओर खींचकर उसे किस करने लगता है और हक करता है। इतने में ही वहाँ पर खड़े नामजून और जिन बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं, जिसे देखकर ताह्युन थोड़ा सा एम्बेरस फील करने लगता है और फिर से जोंगकुक को हक कर लेता है। इस स्टोरी में इतना ही था। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही सुंदर सुंदर स्टोरीज और ताइकुक एफएफ आंसर देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट ताइकुक एफएफ पर जाकर आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट पर बताना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।